नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में रैली करके गठबंधन का ऐलान करेंगे। राजभर ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी, मुफ्त शिक्षा, न्याय समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के हमारे मुद्दों पर जो दल हमारे साथ आएंगे उन सभी का स्वागत है। अगर बीजेपी इन मुद्दों का समर्थन करती है तो उसका भी स्वागत है। बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा कि मऊ में हम पंचायत करेंगे और उसी में गठबंधन का ऐलान करेंगे। जो हमारे मुद्दों पर हमारा समर्थन देगा उसका गठबंधन में स्वागत है। क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ने, वो भी सुनिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। इधर लखीमपुर हिंसा की जांच में तेजी जारी है। कल क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के बाद आज एसआईटी हेड उपेंद्र अग्रवाल पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अंकित दास, लतीफ और शेखर से पूछताछ उन्होंने की। ये कहा जा रहा है कि एसआईटी इन आरोपियों से आशीष मिश्रा की मौजूदगी और भूमिका को लेकर सवाल जवाब कर रही है। हिंसा के दौरान इस्तेमाल हुए असलहों की बरामदगी के लिए एसआईटी अंकित दास और लतीफ को लेकर लखीमपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही पुलिस सुमित जायसवाल की भी शिद्दत से तलाश कर रही है, जो किसानों को कुचलने वाली थार गाड़ी में सवार था और घटना के बाद जान बचाकर मौके से भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक सुमित जायसवाल ही बता सकता है कि जिस समय गाड़ी ने किसानों को कुचला उस समय थार गाड़ी में कौन कौन सवार था। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर घटना के वक्त थार गाड़ी में सवार होने का आरोप लगा। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त मैं लखीमपुर खीरी के उसी पुलिस लाइन के गेट पर खड़ा हूं जिसमें बने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इस वक्त एसआईटी की टीम इस वक्त पुलिस कस्टडी रिमांड पर इस मामले के आरोपी अंकित दास और उसके गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर से पूछताछ कर रही है। इस दौरान एसआईटी अब इन लोगों से जो हथियार घटना के वक्त प्रयुक्त हुए थे, जिनसे फायरिंग की गई थी, उनके बारे में जानकारी जुटा रही है और उनको बरामद करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान एसआईटी को जो दूसरे शख्स की बेहद सरगर्मी से तलाश है उसका नाम सुमित जायसवाल है, क्योंकि सुमित जायसवाल ही वही शख्स है जो उस थार गाड़ी में मौजूद था जिस थार गाड़ी से 4 किसानों की कुचलने से मौत हुई। उस थार गाड़ी में सुमित जायसवाल के अलावा जो अन्य लोग थे उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में एसआईटी को ये लगता है कि अगर सुमित जायसवाल गिरफ्तार होता है या सरेंडर करता है तो उससे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर जो तिकोनिया में 3 अक्टूबर को ये हिंसा हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और फिर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बवाल हुआ, उसका असल जिम्मेदार कौन था। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। पुलिस अंकित दास, लतीफ और शेखर को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि पूरी होने से पहले उसे जेल भेज दिया गया। सुमित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इससे पहले गुरुवार को एसआईटी सभी आरोपियों को लेकर मौके वारदात पर गई और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस बीच हिंसा का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार रमन कश्यप घायल हालात में नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सदर के विधायक योगेश वर्मा ने घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने कहा कि जिस समय हिंसा हुई उस समय मौके पर मौजूद थार से टक्कर लगने से घायल पत्रकार रमन कश्यप पुलिस के सामने जिंदा थे। बाद में उनकी मौत हो गई। उसी वीडियो में श्याम सुंदर दया की भीख मांग रहा था, लेकिन उसके बाद वो मृत पाया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस हिंसा करने वाले कथित किसानों से मिली हुई थी।
रमन कश्यप का भी हाल जो हमने अभी तक वीडियो में देखा, कल परसों से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें रमन कश्यप जी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि भागते हुए। उसके बाद में एक गाड़ी के पीछे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उसके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति रमन कश्यप है और उसके पड़ोस में एक लेटा हुआ व्यक्ति। पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए है और उसी वीडियो में आपने देखा होगा के मौर्य अमर उजाला के पत्रकार को आतताइयों के द्वारा मारपीट करते हुए। उसके बाद में एक आपने क्लिप देखी होगी जिसमें आप उसको रमन कश्यप को लुढ़के हुए देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे इसमें हमें लगता है कि इसमें पुलिस आतताइयों के साथ में हमारी पुलिस भी मिली हुई थी। जो पुलिस अध्यक्षा में जिस तरीके से मृत्यु हुई है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। दशहरा पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज विशेष वेशभूषा में नजर आए। सुबह सबसे पहले सीएम योगी ने भगवान शिवनाथ की पूजा अर्चना की। अलग अलग विधाओं में 45 मिनट तक पूजा करने के बाद वो गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद सभी विग्रह देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और फिर गौशाला गए, गायों को पूड़ी खिलाई। गौशाला से सीएम योगी शक्ति पूजा के लिए शक्ति मंदिर पहुंचे। क्योंकि आज योगी राजा के भेष में रहते हैं, इसलिए उनके साथ एक सेना रहती है। दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी दोबारा भगवान शिवनाथ यानी गोरखनाथ की पूजा करेंगे और मंदिर से निकलने के बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की है सीएम योगी ने और आज वो राजा की वेशभूषा में नजर आए हैं। तीसरी तस्वीर देखिए आप, ढोल नगाड़ों से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया है। आज के दिन सीएम योगी गौशाला भी गए और वहां पर गायों को उन्होंने पूड़ी भी खिलाई। दोपहर 3:30 बजे एक शोभा यात्रा भी गोरक्षपीठ से निकाली जाएगी। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह के वक्त विशेष भेष में आज उन्होंने गोरक्षनाथ भगवान की पूजा की। सबसे पहले वो अपने शक्ति मंदिर से नीचे आते हैं और फिर भगवान शिवनाथ की पूजा के लिए गोरक्षनाथ मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे करीब 45 मिनट से अधिक समय तक अलग अलग विधाओं से भगवान गोरक्षनाथ की पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में जितने भी देव विग्रह हैं उनका पूजा पाठ करते हैं और सबसे अंत में वो गौशाला जाते हैं और वहाँ पे भी गायों को अपने हाथ से पूड़ी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और उसके बाद वहाँ पूजा पाठ करने के बाद वापस जो है शक्ति मंदिर चले जाते हैं। आज चूँकि राजा के भेष में होते हैं तो उनके साथ एक अछूड़ी सेना चलती है, घंटा शंख घड़ियाल सब बजते रहते हैं और एकदम भक्तिमय माहौल के बीच भव्य तरीके से वो निकलते हैं। उनके अगल बगल अछूड़ी सेना चलती है। जो लोग यहाँ पे सिपाही और सैनिक के भेष में रहते हैं वो महाराजगंज जिले के चौक इलाके के रहने वाले लोग हैं और ये सदियों से उनके यहाँ भी परंपरा चली आई है कि वही लोग यहाँ पे आज के दिन सैनिक बनते हैं और आज भी जो युवा हैं, जो युवक हैं वो सैनिक बनकर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के अगल बगल चलते हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और अब खबर बरेली से, जहां पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने फूलों की होली खेली है। वनखंडी नाथ मंदिर में खेली गई होली में रेखा आर्या के पति गिरधारी भी शामिल हुए। होली के दौरान पप्पू गिरधारी गोपी बने हुए नजर आए। वहीं रेखा आर्य का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बरेली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर फूलों की होली खेली गई है और इस दौरान मंत्री रेखा आर्या के पति यहां पर गोपी की वेशभूषा में नजर आए। एक बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। तालाब में एक तेज रफ्तार कार डूब गई। कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौत हो गई है। शादी में शिरकत करने के लिए सभी लोग आए हुए थे। बेंगलुरु से बिजनौर आए थे 7 लोग। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली देहात अलीपुर रहमान की घटना है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए आप, यही वो कार है जो कि अनियंत्रित होकर तालाब में डूब गई। कार में 7 लोग सवार थे। बेंगलोर से एक शादी में शामिल होने के लिए बिजनौर आए हुए थे, लेकिन इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। 4 लोगों की मौत हो गई। 3 को सुरक्षित बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुक करते हैं झांसी का, जहां पर बिस्किट के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जान जोखिम में डालकर गोदाम से
माल को बाहर निकाला जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आप झांसी की देख पा रहे हैं, जहां पर बिस्किट के गोदाम में भीषण आग लग गई। फौरन ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। 3 गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने की कवायद जारी है। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। यमुना में एक युवक डूब गया। तलाश उसकी जारी है। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राजस्थान के भरतपुर से आए थे सभी लोग। आंवला सुल्तानपुर की यमुना घाट की ये घटना है। उधर संभल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गैस टैंकर और बोलेरो की टक्कर हो गई है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हुए हैं। गुन्नौर के धनीपुर गांव के पास की घटना है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और आजमगढ़ में एक हाथी का तांडव देखने को मिला। दशहरा मेले में हाथी ने तांडव दिखाया। हाथी ने कई गाड़ियों को तोड़ दिया है। मेले के पंडाल को भी नुकसान पहुंचाया है। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी को लाया गया था। फूलपुर के जगदीशपुर बाजार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाथी ने मेले में जमकर तांडव मचाया। कानपुर देहात की अमियापुर और रूरा स्टेशन के बीच मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 24 वैगन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। एक वैगन पटरी के पास तालाब में गिर गया। हादसे में पटरियां और इलेक्ट्रिक लाइन टूट गई। हादसे के चलते हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर रेल परिचालन बाधित हो गया। रेल अधिकारी फिर से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू करवाने की कवायद कर रहे हैं और 8 घंटे का समय लगने की बात कही जा रही है। ये हमारी एक डाउन ट्रेन थी बॉक्सन एमटी, जो इसमें 24 वैगन हमारे डिरेल हुए हैं जी। क्या रूट भी अब जो है बाधित चल रहा है इसका? जी, अप एंड डाउन हमारा बाधित है जी, अभी बाधित है। करीब कितनी देर लग जाएगी इसमें? अभी कहना मुश्किल है, थोड़ा जायज़ा और ले लें। हमारा काम शुरू हो रहा है, जैसे ही होता है, लेकिन 24 बजेंगे आज के, मतलब रात के 12 तो बजेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर नाबालिग से रेप के मामले में अपडेट आया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी जिलाध्यक्ष तिलक यादव को गिरफ्तार किया गया है। बीएसपी जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने मिर्जापुर से इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर नाबालिग से रेप के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एसपी जिलाध्यक्ष तिलक यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और आरोपी बीएसपी जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार को भी गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने इन सभी को मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना काल में मनाए जा रहे दशहरा त्यौहार पर वायरस का खतरा बढ़ा है। गरबा भी इसी खतरे के बीच ही खेला जा रहा है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वाले लोग दूसरों को इस महामारी से आगाह भी कर रहे हैं और टैटू के जरिए टीका लगाने की अपील कर रहे हैं। गरबे के टैटू पर कोरोना टीके का संदेश। लगेगा टीका, कोरोना नहीं बदल पाएगा भेष। ऐसे जागरण से कोरोना का होगा खेल। टीका लगवाइए, नहीं तो हो जाएंगे फेल। गरबा की ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं।
यहाँ गरबा खेलने वाले लोग त्योहार मनाने के साथ साथ कोरोना टीके के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, वो भी टैटू के जरिए। गुजरात में गरबा के लिए टैटू का क्रेज रहता है। लोग गरबे के दौरान तरह तरह के टैटू बनवाते हैं। इस बार कोरोना काल में गाइडलाइन के साथ जब गरबा की इजाजत मिली तो लोगों ने टैटू के जरिए जागरूकता फैलाने का फैसला कर लिया। 1.5 साल से नवरात्रि का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो इस साल हमने ऐसे सोचा कि वैक्सीन के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस, वैक्सीन के टैटू के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करें, जिससे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो। टैटू बनाने वाले भी कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहन देने वाले नए नए डिजाइन लेकर सामने आ रहे हैं। जागरूकता फैलाने वाले इन डिजाइन की डिमांड गरबे के अलावा भी है। कोरोना जो अभी हॉट टॉपिक है चल रहा है, तो हमने सोचा कि अगर अवेयरनेस लाना है पब्लिक के बीच में, तो फिर वैक्सीनेशन को लेके हमने ये डिज़ाइन सोचा और फिर इस तरह से हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करी और टेम्पररी टैटूज में अभी काफ़ी चल रहा है। गुजरात का गरबा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वालों ने जिस तरह से लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आप भी इस वायरस से सचेत रहिए और कोरोना टीके का दोनों डोज जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।